Dear students, today we will discuss about integers. Okay. So देखिए, we will discuss about exercise 6.1. Question number 1. Write the opposite of the followings. Question number A. Increase in weight. तो increase का actually always हम क्या करेंगे, यहाँ पे increase का opposite लेंगे, ठीक है ना. इंक्रीज इन वेट 30 किलोमीटर नॉर्थ, उसके बाद क्या 80 किलोमीटर ईस्ट. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 ए क्या है, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन वेट. सो इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो इंक्रीज इन वेट का ऑपोजिट हो जाएगा डिक्रीज. इंक्रीज का ऑपोजिट डिक्रीज, सो डिक्रीज इन वेट. ऑपोजिट ऑफ इंक्रीज इन वेट is decrease in weight. क्लियर. नेक्स्ट देखिए, बी 30 किलोमीटर नॉर्थ, बी 30 किलोमीटर नॉर्थ. तो अब देखिए डायरेक्शन नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है. सो देखिए ऑलवेज ये याद रखना, डायरेक्शन ऑलवेज ऐसा होता है, ठीक है. देखिए हम जो अगर राइट, दिस इज माय राइट हैंड, राइट हैंड होता है वेस्ट, लेफ्ट हैंड ईस्ट, ऊपर में नॉर्थ, नीच में साउथ. ओके. सो अब ध्यान से देखिए, नॉर्थ का ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा, साउथ. तो इसको क्या लिखेंगे, ऑपोजिट ऑफ 30 किमी नॉर्थ. ऑपोजिट ऑफ 30 किलोमीटर नॉर्थ इज 30 किलोमीटर. नॉर्थ का ऑपोजिट डायरेक्शन क्या है, साउथ. सो 30 किलोमीटर साउथ. ओके. नेक्स्ट देखिए 80 किलोमीटर ईस्ट. सो ऑब्वियसली ईस्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट. तो 80 किलोमीटर ईस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा 80 किलोमीटर वेस्ट. लॉस ऑफ ₹700. सो लॉस का ऑपोजिट क्या है, प्रॉफिट. सो ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ ₹700. उसके बाद 100 मीटर एबव सी लेवल, ठीक है. तो 100 मीटर एबव सी लेवल, तो एबव सी लेवल क्या है, बिलो सी लेवल. तो हो जाएगा 100 मीटर बिलो सी लेवल. ओके. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइंस. एप्रोप्रिएट साइन यूज करके हम लोगों को नीचे जो दिया गया है ये दो प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करना है. सो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर क्या है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर एबव द ग्राउंड. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एज दिस इज एबव द ग्राउंड, सो प्लस 2000. ओके. क्वेश्चन नंबर बी, a submarine is moving at a depth 800 मीटर below the sea level. सी लेवल से अगर बिलो होगा तो माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है. तो सी लेवल से क्या है, 800 मीटर बिलो द सी लेवल. सो बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर माइनस 800 एज बिलो द सी लेवल, सो वी यूज नेगेटिव साइन. नेक्स्ट सी, एट डिपॉजिट ऑफ ₹2000. डिपॉजिट किया है, ठीक है,
हमने क्या है, हमारा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तो क्या हो जाएगा, अकाउंट में क्रेडिट होगा, ज्यादा पैसा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड मतलब प्लस 200, सो सी हो जाएगा प्लस 200। अगर हमने विड्रॉ करते तो हमारा अकाउंट में से पैसा कम हो जाता, देन माइनस हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्या है, विड्रॉल ऑफ ₹700। ऐसी केस विड्रॉल, अभी हमारा अकाउंट पे क्या हो गया, 700 कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर डी -700। ओके, उसके बाद देखिए नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ओके, सो 3 नंबर का ए देखिए क्या है, +5 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे क्या है, माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5। in this way we draw the number line, then अभी +5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। सो दिस इज आवर +5। ओके, तो हमने क्या करेंगे, +5 में एक एरो दे रखेंगे। सो दिस इज +5। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर क्या बोला है, -10। तो ऐसे अब -10 को एक्सप्रेस करके दिखाते हैं, -10। अब नंबर लाइन को ड्रॉ करिए, -इंफिनिटी यूजिंग द, सॉरी ये +इंफिनिटी होगा, राइट साइड में +इंफिनिटी, लेफ्ट साइड में -इंफिनिटी। यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, वहां पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोगों को -10 चाहिए था, इसीलिए नेगेटिव साइड में ज्यादा इंटीजर को कंसीडर किया है। तो अभी -10 कौन सा है, दिस पॉइंट, सब एरो मार्क कर दीजिए। ठीक है, दिस इज आवर -10। सो इन दिस वे we can represent any numbers on the number line. So number line पे represent करने के लिए first of all we have to draw the number line. तो number line को draw करने के लिए अब लोग क्या करेंगे, एक स्केल यूज करेंगे, उसके बाद every integer का गैप इक्वल ले लेना using the scales. Okay. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, हम लोगों को एक वर्टिकल नंबर लाइन दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, एंड ये पूछा है, बोला है कि d इज +8। ठीक है, d +8 है। अगर d +8 होता है तो ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या 4, उसके बाद 3 2 1, ये 0, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ओके ना। सो अभी हमने क्या है, अब हम लोगों को नंबर लाइन मिल गया। अभी क्वेश्चन नंबर ए क्या बोला है, इफ d is +8
देन व्हिच पॉइंट इज -8। तो आप हम इजीली बोल सकते हैं अगर D+8 है तो -8 कौन सा है, नंबर ए -8 इज एफ पॉइंट का वैल्यू -8 है। उसके बाद बी क्या बोला है, इस पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। आप देखिए अभी देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर बी, इज पॉइंट जी ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। सो जी का वैल्यू क्या है, -6। सो लिखिए जी इज -6। तो अब -6 पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है, ऑब्वियसली नेगेटिव इंटीजर है। सो जी इज ए नेगेटिव इंटीजर। सो जी इज नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। उसके बाद देखिए सी, राइट द इंटीजर फॉर राइट इंटीजर्स फॉर बी एंड ई। बी एंड ई का इंटीजर्स बोलिए। तो बी कहा है, बी हम लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा है, ए बी सी। सो बी का इंटीजर कौन सा है, सो बी इज सी इंटीजर ऑफ बी इज +4 एंड ई इज क्या है, -10। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हिच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। आप देखिए इस इनमें से कौन सा लीस्ट वैल्यू, लिस्ट मतलब क्या है, सबसे छोटा वैल्यू। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, -10। सो कौन पॉइंट का है, डी, ई हैज लीस्ट वैल्यू। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, ई, अरेंज द पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या है, बड़ा से छोटा। तो बड़ा से छोटा जब हम करेंगे क्या है, 8 सबसे बड़ा, डी, सी, बी, ए, ओ, एच, जी, एफ, ई, ठीक है ना। सो अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी, सी, बी, ए, ओ, एच, जी, एफ, ई, एच, जी, एफ, ई। सो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। प्लेसेस क्या है, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर। फर्स्ट वन 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 degree centigrade above 0 degree centigrade, 20 degree centigrade above 0 degree centigrade and 5 degree centigrade below 0 degree centigrade। तो हम सब जानते हैं 0 से नीचे होने से क्या हो जाएगा, माइनस, और 0 से above होने से प्लस। तो पहला वाला क्या हो जाए, सियाचिन -10 डिग्री सेंटीग्रेड, सियाचिन का -10 डिग्री सेंटीग्रेड, सियाचिन, ठीक है। शिमला, शिमला का क्या हो जाएगा, 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री, सो -2 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद देखिए अहमदाबाद,
अहमदाबाद क्या है 30 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अबव है सो प्लस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या है दिल्ली 20 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री, सो अबव है सो प्लस 20, ठीक है ना। उसके बाद देखिए श्रीनगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगेन बिलो श्रीनगर, सो क्या हो जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेक्स्ट देखिए ए नंबर क्या बोला है, ए नंबर तो हो गया हमारा 5A, 5 का ए। बी क्या बोला है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। ओके, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को नंबर लाइन ड्रॉ करना है और प्लॉट कौन सा दिल्ली है कौन सा शिमला है ये लिखना है। तो ड्रॉ कीजिए नंबर लाइन बी, इंफिनिटी, ठीक है, -25, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो आप देखिए -10 डिग्री क्या है सियाचिन, तो ये क्या हो जाएगा लिख दीजिए सियाचिन, ठीक है। -2 डिग्री, -2 देखिए ये 0, -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा शिमला। उसके बाद देखिए +30 डिग्री, ये हो जाएगा क्या अहमदाबाद। और उसके बाद +20 ये वाला क्या दिल्ली, और -5 ये वाला क्या हो जाएगा श्रीनगर, नीचे लिख देता हूं श्रीनगर, ये बोला है आप लोगों को लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्हिच इज द कोलेस्ट प्लेस, कौन सा प्लेस कोलेस्ट जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, इनमें से सबसे कम कौन सा है। देखिए -5, -10, -2, +30, सो सबसे कम -10 है, तो सियाचिन का टेम्परेचर सबसे कोलेस्ट है, दैट मीन्स सियाचिन इज द कोलेस्ट प्लेस। राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस व्हेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री, 10 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर को कहाँ पे है, सो अहमदाबाद एंड दिल्ली, अहमदाबाद एंड दिल्ली में टेम्परेचर अबव 10 डिग्री है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द नंबर ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में से नंबर लाइन में कौन सा नंबर राइट में होगा कौन सा नंबर लेफ्ट में होगा। तो अब देखिए अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एक नंबर लाइन है दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। तो अब ध्यान से देखिए हमारा ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट जितना राइट में जा रहा है नंबर इतना बड़ा हो रहा है और जितना लेफ्ट में आ रहा है उतना नंबर छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या बोल सकते हैं जो नंबर बड़ा है वो राइट में होगा और जो नंबर छोटा है वो लेफ्ट हैंड में होगा, ठीक है। तो और एक बात है देखिए एज फॉर क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर
6 का ए, अगर ए कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, which number is to the right of the other? 9 is right of 2, 2 का राइट में 9 है, ठीक है। तो आप देखिए -3 एंड -8, यहाँ पे ध्यान से देखिए, -1 -2 -3 विदाउट, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर में जो सबसे बड़ा है, नेगेटिव नंबर में वो छोटा है। तो देखिए -1 बड़ा है ना, -1 से छोटा है, -2 से -3 छोटा है, तो नंबर बी क्या है, -3 एंड -8। सो -3, -8 इनमें से छोटा कौन सा है, देखिए 8 एंड 3 में से बड़ा कौन सा है। अगर हम इस साइन को अगर भूल जाते हैं तो कौन सा बड़ा है, 8, लेकिन जब माइनस साइन आ जाएगा तो 8 सबसे छोटा हो जाएगा। ओके, तो कौन सा नंबर राइट में होगा, सो -3 इज राइट ऑफ -8। क्लियर। उसके बाद देखिए 0 -1, ऑब्वियसली 0 इज ग्रेटर देन -1, सो 0, देखिए नंबर लाइन में यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है, तो 0 क्या है, राइट में है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए -11 10, तो ऑब्वियसली 10 बड़ा है, ठीक है, सो 10। उसके बाद -6 ऑब्वियसली 6 बड़ा है, सो 6 राइट में होगा। 1, -100 नेगेटिव नंबर छोटा है, ठीक है, सो 1 राइट में होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। ओके, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए 7a 0 एंड -7, 0 एंड -7, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा लिखना है। तो इनमें से छोटा कौन सा है, 0 एंड -7 में से -7 छोटा है, तो क्या हो जाएगा, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। ये दोनों का अंदर जो इंटीजर्स है उसको लिखना है, ये दोनों को नहीं। तो क्या हो जाएगा, -7 का के बाद -6 -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखिए बी -4 एंड 4, -4 एंड 4, इनमें से कौन सा छोटा है, -4, तो -4 के एंड 4 का अंदर जो इंटीजर्स है, -4 का बाद क्या है इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3, ओके अप टू 3, ठीक है। तो क्या है, अब इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू राइट द नंबर लाइन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द नंबर लाइन एंड देन यू राइट दिस फॉर द प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखिए -8 एंड -15 का अंदर, -8 एंड -15 में से कौन सा छोटा है, -15, -8 एंड -15, तो -15 का बड़ा -14 -13 -12 -11 -10 -9, उसके बाद तो -8 आ जाता है, सो अप टू -9। सो आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड। सो यू राइट -30 एंड -23 का अंदर जो इंटीजर्स है उसको लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20, -20 से बड़ा 4 इंटीजर लिखना है। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, -19 -18 -17 -15 लिख सकते हो, 1 2 3 4 लिख सकते हो, 0 1 -1 -5 लिख सकते हो, कोई भी, लेकिन -20 से छोटा नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, राइट द 4 इंटीजर्स लेस देन -10, -10 से छोटा, तो -10 से छोटा कौन सा होगा, -11 -12 -13 -14 -15, तो आप कभी कोई भी 4 नंबर लिख सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। तो क्या है, देखिए ए नंबर
-8 is to the right of -10 on a number line. -8 is right of -10. Since -8 is greater than -10, so बड़ा नंबर राइट में ही होता है, so this is true. Number B, -100 is to the right of -50 on a number line. -100 is right of -50. तो अब क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा है नेगेटिव में वो छोटा हो जाता है. तो 500 क्या है, 50 से बड़ा था, 100 50 से बड़ा है, लेकिन -100 -50 से छोटा है. तो बड़ा नंबर तो छोटा नंबर राइट में नहीं हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ट्रू कब होगा, -100 इज लेफ्ट ऑफ -50 यू कैन राइट, और -50 इज राइट ऑफ -100. ओके सॉरी. नेक्स्ट देखिए, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. नेगेटिव इंटीजर कहाँ तक जा रहा है, नेगेटिव -1 -2 -3 -4. तो हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, we cannot define, so it is a false statement, and correction is we cannot define find any smallest negative integer. -26 greater than -25. -26 तो -25 से बड़ा होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, so this is a false statement. ट्रू होने से क्या हो जाएगा, -26 is smaller than -25. ओके, नेक्स्ट देखिए, question number 10. Draw a number line and answer the following. Which number will be reached if we move 4 numbers to the right of -2? So देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए नंबर लाइन. नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है. 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5. सपोज वी ड्रॉ दिस नंबर लाइन. तो अभी क्या है, which number will be reached if we move 4 numbers to the right of -2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल -2 कहाँ पर है, यहाँ पे. अब राइट में जाना है, कितना स्टेप, 4 स्टेप. 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप. तो कौन सा नंबर आ गया, 2. सो वी रीच टू 2. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, which number will be reached if we move 5 numbers to the left of 1. अगर 5 नंबर्स क्या है, 1 से लेफ्ट साइड में अगर 5 नंबर जाएंगे, देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप. तो बी नंबर क्या हो जाएगा, वी रीच टू -4. अगर 1 से लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है लेफ्ट साइड में जा रहा है हम, ठीक है. ओके, उसके बाद इफ वी आर at -8 on the number line, in which direction should we move to reach -13? तो और एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें से ही देखते हैं. So अभी देखिए क्वेश्चन नंबर सी, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन व्हिच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13? तो नंबर लाइन को और बढ़ाना पड़ेगा, -9 -10 -11 -12 -13. तो 8 से -13 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में. तो
लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। इन क्या बोला है, इन व्हिच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच इन लेफ्ट साइड। ओके, इफ वी आर इन -6 ऑन द नंबर लाइन, इन व्हिच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। देखिए अभी कहाँ पर है माइनस, और -1 कहाँ पर है यहाँ, तो इसमें से यहाँ पे जाने के लिए कहाँ कौन सा डायरेक्शन पे मूव करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इन द राइट डायरेक्शन। ओके, राइट साइड में जाना पड़ेगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड टुडेज क्लास, एंड आपका होमवर्क है ये फुल एक्सरसाइज नोटबुक में करके मुझे सेंड करना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर टुडेज क्लास।